फ़ोन पे हम कोशिश करेंगे कि कराची के किसी जर्नलिस्ट को पकड़ा जाए और उनसे लेते हैं। तो हमारे रिपोर्टर हैं जी, क्या नाम है जी उनका, प्रोड्यूसर साहब? जी, हमारे रिपोर्टर हैं नदीम शहजाद साहब, इस वक्त कराची से हमारे साथ, तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भैया, क्या हाल है? और ये बताइए कि ये इतनी रिपोर्टें आती जा रही हैं यार, ये रिपोर्टी में हकायक कहीं गुमी हो गए हैं। एक रिपोर्ट जो है वो कोई बात कहती है, एक रिपोर्ट कोई और बात कहती है, ये हो क्या रहा है? जी, जीआईटी के हवाले से देखें जी, अली जैदी जो कि बहरी अमूर के वजीर थे, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि इनकी जीआईटी पब्लिश की जाए, और उसके बाद अब जीआईटी पब्लिश करने का मुर्तजा वहाब जो सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान उनकी जानब से ऐलान भी कर दिया गया बाकायदा तौर पर कि अब वेबसाइट पर पीर को अपलोड कर दी जाएंगे। अब 2 जीआईटी जो उसके अपलोड तो की गई, लेकिन निसार मुराई की जो जीआईटी है उसे रोक दिया गया। इस पर अब इस जीआईटी की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है कि उज़ैर जान बलोच की जीआईटी की अगर बात की जाए तो उज़ैर जान बलोच गैंगस्टर था, जिस पर इस वक्त तमाम पर मलबा जो है उज़ैर जान बलोच के साथ उस वक्त के वजीर दाखिला जो जुल्फकार मिर्जा, उन पर डाल दिए गए। लेकिन देखा जाए तो वो हुकूमत के उस वक्त भी हिस्सा थे। उज़ैर जान बलोच ने जितने भी मावरा कत्ल किए, दाल कत्ल किए, गैंगवार बत्ता और इसके अलावा जितने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में भी मुलव्वस रहा है, इसके साथ इनके ताने बाने गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी मिले। इलाके के अंदर एक लाकानूनियत की कैफियत थी, एक लाकानून का माहौल चल रहा था, जो इन जीआईटी में इन पर इल्जामात भी लगे कि इन्होंने एसएचओ अपने तैनात करवाए थे, अपना एक इनका कानून था, अपना निजाम था। लेकिन उस वक्त भी देखा जाए तो इदारे कहाँ थे, और उस वक्त की हुकूमत जो थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, और उस वक्त के वजीर दाखिला जो थे आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी दोस्त थे। तो इस जीआईटी में ये तवक्कुआत की जा रही थी कि शायद आसिफ अली जरदारी या फरियाल तालपुर का नाम आए, लेकिन उनके नाम चूंकि इसमें अभी तक नहीं आए। लेकिन ये ताने बाने शहजाद आप कह रहे हैं कि जो 2 रिपोर्टें सामने आई हैं उनमें तो आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा का नाम नहीं आया, तीसरी में हो सकता है, आप ये फरमा रहे हैं? जी, डायरेक्टली उनके नाम तो नहीं है, लेकिन अगर इनके ताने बाने देखे, जो उस वक्त की जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उज़ैर जान बलोच को अगर जुल्फकार मिर्जा के साथ भी उनके ताल्लुकात थे, उनके अहकाम थे, तो हुकूमत के डायरेक्टली अहकाम थे, तो वो तो जरूर जो यही तवक्को की जा रही थी कि उन बड़े नामों को जो छुपा दिए गए या जिन पर पर्दे डाल दिए गए, उन पर्दा नशीनों के नाम सामने आने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन रिपोर्टों के कंटेंट के बारे में कुछ फरमाइएगा कि जिसके अंदर ये कहा गया कि जानबूझ के एफआईआर खराब की गई और जानबूझ के जो था वो केस ऐसा डेवलप किया गया जिससे वो भोला और वो जितने भी चरिया शरिया थे वो सारे जो थे वो छूट गए, और हमाद सदीकी साहब भी जो थे वो भी मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए। एक दफ़ा कहा गया कि उनको वापस लाया जाएगा, फिर किसी ने उसका नाम नहीं लिया, और फाइनली जो है वो मिल मालिक के नाम पे के ऊपर मुद्दा डाल के वो मुद्दा गायब कर दिया गया। ये भी इसके अंदर है। तो इसमें कोई सिफारिश भी की गई है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए या एफआईआर को रिवाइव किया जाए? कोई इस तरह की बात है जिनके अंदर जो पहले 2 सामने आई हैं? जी, इस हवाले से तो जो जीआईटीज उस वक्त मुरतब की गई या जो तश्कील दी गई थी कमेटी, उस वक्त असर रसूख चूंकि हुकूमत का था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उज़ैर जान बलोच की जो गैंगस्टर थे इनकी जीआईटी पर अगर बात कर ली जाए तो उस वक्त चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फुल हुकूमत थी वफाक में, सूबों में, तो उस जीआईटीज के जो नताइज थे उस तरह तो अखज़ नहीं हो सके। फिर इनकी जानकारी की हद तक थी कि कराची के अंदर देखा जाए तो बिल्कुल कानून नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आती थी। जो दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उनकी जानब से भी बातें सामने आई कि वफाक आर्डर देगा तो तब इन पर एक्शन होगा। देखा जाए तो उज़ैर जान बलोच और लियारी का जो इलाका है 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के फासले पर गवर्नर हाउस, आईजी ऑफिस, दीगर असास इदारों के दफातर मौजूद थे, लेकिन लियारी के अंदर बैरियर बंद, पूरे इलाके को हमने अपनी आंखों से देखा उस दौर में कि ये एक अलग स्टेट बनी हुई थी। तो उस दौर में इनकी जीआईटीज या इन पर लिखना किसी पुलिस एहलकारों का या अफसरान का, चूंकि जीआईटीज के अंदर काम तो एफआईआर बुनियादी जो चीज वो एफआईआर है, तो एफआईआर तो मुतलका थानों ने काटी जो इनके जेर असर थे। इसी तरीके से अगर बल्दिया फैक्ट्री की बात की जाए तो बल्दिया फैक्ट्री साइड एरिया के अंदर इसका साइड 2 के अंदर इसका एफआईआर दर्ज हुई थी, वो थाना और उसके मुतलका जो ऊपर अफसरान थे, क्योंकि शहरी हुकूमत एमक्यूएम की थी, एमक्यूएम लंदन का एक ऐसा नाम था कि कोई भी अफसर उस जीआईटी या उस एफआईआर को सही हकाइक और उस जावियों पर नहीं काट सका, नहीं उस केस को पुट ऑन कर सका।
क्योंकि एमक्यूएम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, जीआईटी के हवाले से कि इस पर वो बड़े बड़े नाम थे, रहमान बोला, अम्माद सिद्दीकी, ठीक हो गया, ये वो लोग थे जिनका एक तूती बोलता था, इनके नामों के आगे कोई लिखते हुए भी वो अफसरान सोचते थे। कई ऐसे केसेस के अंदर वो तफ्तीशी अफसरान के भी देखा जाए तो उनको शहीद किया गया। ये एक वतीरा रहा है। फिर इसके बाद जो इसकी बुनियादी बहुत बड़ी एक वजह भी सामने आई कि जो मिल मालकान थे उस वक्त की जीआईटी में, उनके बयानात ये थे, अरशद बायला और डॉक्टर शाहिद बायला, ये दो भाई थे इस अली इंटरप्राइजेस गारमेंट्स के, उनके ये बयान थे कि ये जो वाकया है ये बत्ते का नहीं है। अभी उन्होंने कोई स्टेटमेंट उन्होंने दो तरह की दी थी, लेकिन अब जब एमक्यूएम लंदन का वो असर नहीं रहा तो अब वो खुलकर सामने है और उन्होंने कहा है कि ये 20 करोड़ रुपए भत्ता एमक्यूएम के लंदन के जो ये कारिंदे थे इन्होंने हमसे मांगा था। कि चलिए नदीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपने डिटेल में हमें बताया।